नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल बिजनेस और मैं आपकी दोस्त संतोष शर्मा। हिमाचल प्रदेश में असंख्य ऐतिहासिक मंदिर हैं। मंदिरों की इस श्रृंखला में आज बात हिमरी गंगा की, जहां निसंतान दंपतियों को होती है संतान प्राप्ति। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों की देवी देवताओं और प्राचीन मान्यताओं को लेकर अटूट आस्था है। ऐसी ही एक आस्था का जीता जागता उदाहरण मंडी जिला के पद्र उपमंडल में हिमरी गंगा नामक स्थान पर देखने को मिलता है। यहाँ गोगर धार के गर्भ से एक विशाल जल धारा निकलती है, जिसे हिमरी गंगा के नाम से पुकारा जाता है। हिमरी गंगा के भादो महीने के 20 पूर्वस्थी को स्नान करने का विशेष महत्व है। लोगों की देव हुरंग नारायण और हिमरी गंगा के प्रति अटूट आस्था है और यही आस्था उन्हें मन वांछित फल प्रदान करती है। निसंतान दंपतियों की गोद भराई के लिए ये स्थान इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि हर वर्ष यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कोई संतान सुख की प्राप्ति के लिए आता है तो कोई अन्य मनोकामनाओं के लिए यहाँ आता है। यहाँ पर हर वर्ष भादो महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार हिमरी गंगा का उद्गम देव हुरंग नारायण जी ने अपने मनुष्य रूप में किया था। ये स्थान चौहार घाटी के देवता हुरंग नारायण की कथा से भी जुड़ा हुआ है। हुरंग नारायण बाल्यावस्था में गांव वालों के पशुओं को चराने के लिए यहाँ लाते थे। जिस स्थान पर देव पशु चराते थे वहाँ पानी नहीं था। उन्होंने पशुओं को हाँकने वाली छड़ी से यहाँ पर पानी निकाला था। देव हुरंग नारायण यहाँ पर पशुओं को पानी पिलाते तथा बाद में अपनी शक्ति से पानी को बंद कर देते। गांव के लोग इस बात से हैरान थे कि पशु घर आकर पानी क्यों नहीं पीते हैं। गांव वालों ने इसका कारण जानना चाहा और एक दिन गांव वाले चुपके से इस स्थान पर पहुंच गए और सारा रहस्य जान लिया। उसी समय देव हुरंग नारायण मूर्छित हो गए और हुरंग गांव में विराजमान हो गए। उसी रोज से इस स्थान पर पानी की अमृत धारा लगातार बहने लगी। 20 भादों को होता है विशेष स्नान। इस स्थान पर 20 भादों को बहुत बड़ा मेला लगता है। इस रोज हजारों लोग यहाँ आकर पवित्र स्नान करते हैं। हिमरी गंगा के साथ ही शिव का भी एक मंदिर स्थित है। ये स्थान निसंतान महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। निसंतान महिलाएं पानी के स्रोत में अखरोट फेंकती हैं और नीचे की तरफ अपने दुपट्टे को लेकर खड़ी हो जाती हैं। भाग्य से जिस भी महिला के दुपट्टे पर आकर अखरोट गिरता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। धूम्रपान के सख्त खिलाफ हैं देव हुरंग नारायण। देव हुरंग नारायण को चौहार घाटी के सबसे प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता है। हुरंग नारायण और घड़ोनी नारायण को भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। हुरंग नारायण चौहार घाटी के सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते। घाटी में कोई भी शुभ कार्य इनकी पूजा के बिना शुरू नहीं होता। घाटी के विभिन्न मेले और त्योहार इनकी उपस्थिति में ही मनाए जाते हैं। काही का उत्सव देव हुरंग नारायण की छत्र छाया में ही होता है। देव हुरंग नारायण धूम्रपान के सख्त खिलाफ हैं। गलती से भी धूम्रपान करने वाला व्यक्ति देवता के रथ के पास जाए तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ता है। जानबूझकर धूम्रपान करने वाले को देवता का प्रकोप भी सहन करना पड़ता है। नारला में है हिमरी गंगा का झरना। मनाली पठानकोट नेशनल हाईवे पर नारला में हिमरी गंगा का जल निकलने के कारण इस झरने के प्रति भी लोगों में ढेरों आस्थाएं हैं। इस पावन जल धारा के पीछे भी कई किंवदंतियां हैं। हिमरी गंगा की पहाड़ियों के बीच दिखने वाली बड़ी बड़ी दरारें कभी हुरंग नारायण का रास्ता था और वो इसी रास्ते से पशुओं को पानी पिलाने के लिए लाते थे। दरारों के बीच पड़े घास के ढेरों के बारे में कहा जाता है कि ये देव हुरंग नारायण ने ही रखे थे। इस जल प्रपात के पास ही एक गुफा भी है। इस जल प्रपात के बगल में एक गुफा भी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हिमरी गंगा तीर्थ का जल भीतर ही भीतर चलकर गुफा में निकलता है। लोगों का मानना है कि हिमरी गंगा तीर्थ स्थल में किया गया स्नान तब तक अधूरा है जब तक इस गुफा में आकर स्नान न किया जाए।
तो ये थी हिमरी गंगा से जुड़ी हुई कहानी, जहाँ पर स्नान करने से निसंतान दंपतियों को मिलता है संतान सुख। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक और मनोरंजक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।